नमस्कार दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले से मैं एक फाइनेंस कंपनियों के द्वारा किए जा रहे फ्रॉड के बारे में वीडियो लेकर आ रहा हूं, और जिसमें मैंने पुलिस के ऊपर भी एक आरोप रखा है कि पुलिस वाले जो व्यक्ति मतलब कि भुक्तभोगी है उसकी मदद नहीं करना चाहते। तो मेरे सामने जो शिकायत देने के बाद में जो एक ऑनलाइन शिकायत देने के बाद में अयाख्या जो पुलिस वाले पेश करते हैं, उस अयाख्या की कॉपी है, और वो कॉपी मैं स्क्रीन पे भी आप लोगों को साथ साथ दिखा दूंगा। उसके मोटे मोटे सिस्टम को मैं दिखा दूंगा, और यहाँ पर फैसला आप लोगों को करना है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाया है या नहीं निभाया, क्योंकि ये बात तो तय है कि ये मामला अब न्यायालय के अंदर विचाराधीन होने वाला है। अब जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो तफ्तीश की गई है, उस तफ्तीश में ये बात कही गई है कि जो भुक्तभोगी है उसने पैसा दिया फाइनेंस कंपनी को और ट्रैक्टर हैंड ओवर कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहले बता दिया था कि ट्रैक्टर की आरसी नहीं है, बाकी बिल वगैरह जो है वो सब आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि ट्रैक्टर की आरसी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने अंडरटेकिंग जो स्टाम्प के ऊपर शपथ पत्र होता है वो हम लोगों ने ले लिया। जहाँ तक तो बात नज़र आ रही है कि भाई फाइनेंस कंपनी की कोई गलती नहीं है। उसके बाद में जो चीज़ें सवाल खड़ा कर रही हैं वो ये है, जब ट्रैक्टर के कागज़ नहीं है, ठीक है, ट्रैक्टर की आरसी नहीं है, तो फाइनेंस कंपनी ने, जिसमें आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फाइनेंस कंपनी के द्वारा ट्रैक्टर के ट्रांसफ़र से संबंधित 26, 27, 28, 29, 30 तथा आधार कार्ड व पैन कार्ड की छाया प्रति ट्रैक्टर ओनर, ठीक है, के हस्ताक्षरित द्वारा जो दिया गया उससे ट्रैक्टर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। तो जो मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने जांच की है दी गई शिकायत की, उन्होंने ये बात को माना है कि फाइनेंस कंपनी ने आरसी ना होने पर भी वो फार्म दिए जिन फार्मों की ज़रूरत तब पड़ती है जब ट्रैक्टर की आरसी होती है। जब व्हीकल की आरसी होती है तो तब 26 से लेकर 30 नंबर तक के फार्म यानी कि आरटीओ प्रारूप दिए जाते हैं, ताकि ट्रैक्टर को ट्रांसफ़र करवाया जा सके, ट्रैक्टर की एनओसी निकलवाई जा सके। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि जब ट्रैक्टर की आरसी नहीं थी और शर्त पत्र दे दिया गया था, तो उसके बाद में 26, 27, 28, 30 ये सब क्यों? और साथ में जिस व्यक्ति ने ट्रैक्टर पे लोन लिया था और ट्रैक्टर को ख़रीदा था, ठीक है, उस ट्रैक्टर के जो मतलब कि ख़रीदने वाले के हस्ताक्षर 26 नंबर फार्म या 27, 28 नंबर फार्म पे क्यों? क्या आपको किसी नज़रिए से ये फ्रॉड नहीं नज़र आ रहा है? क्या ऐसे नहीं लग रहा है कि रिज़र्व बैंक की गाइडलाइन को एक तरीके से फॉलो करने का दिखावा किया गया? सवाल है ये, और जो मेरे बड़े भाई ने जांच की है उनसे भी ये सवाल है। उसके बाद में आधार कार्ड और पैन कार्ड। देखिए, इस पूरे मैटर में कहीं भी ट्रैक्टर पे लोन के द्वारा ट्रैक्टर निकलवाने वाली मतलब कि पहली पार्टी का कोई लिंक नहीं है। फाइनेंस कंपनी ने ट्रैक्टर जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया किस्तें टूटने के रूप में। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के प्लेटफॉर्म से ट्रैक्टर को ऑनलाइन सेल के लिए डाल दिया, ठीक है। अब जब वो पार्टी से ट्रैक्टर खिंच गया, ठीक, तो उनके सिग्नेचर 26, 27, 28, 29, 30 नंबर फार्म पे कैसे? क्या फाइनेंस कंपनी को पहले पता था
कि भाई ये जो ट्रैक्टर है ये इसकी कल को किस्तें टूटेंगी और हम लोगों को आगे बेचना है, इसलिए हम उसको आगे ट्रांसफ़र कराने वाले को फार्म दे दें। फिर दूसरी बात, जब ट्रैक्टर का लोन हुआ होगा, उस समय एक कागज़ आता है, वो भी मैं आप लोगों के सामने चलिए, लेकिन उसको नहीं लगाएंगे। वो कागज़ के अंदर ये चीज़ लिखी जाती है कि हमने आपका इतना लोन पास कर दिया है, वो लोन हम आपको दे देते हैं, ठीक है, आप पार्टी को ट्रैक्टर दे दीजिए और जल्दी से जल्दी लोन आरसी के ऊपर चढ़वाया जाए, ठीक है, और इस बात को सुनिश्चित किया जाए। तो ये काम था डीलरशिप का, जिसको अधिकार दिया जाता है कि वो 20 और 21 नंबर फार्म को स्कैन करके ट्रैक्टर की आरसी बनवाएं। ठीक, अब उन्होंने आरसी नहीं बनवाई, ठीक है। उसके बाद ये बात कही गई है कि जो मतलब कि फाइनेंस कंपनी के एरिया मैनेजर हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर क्रय करते समय फाइनेंस के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इस चक्कर में, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद करा रहे हैं कि ट्रैक्टर एजेंसी राजा राम ट्रैक्टर महेंद्रगढ़ हरियाणा से मिलकर ट्रैक्टर ट्रांसफ़र संबंधित औपचारिकताएं पूरी करा सकते हैं। मतलब कि उन्होंने कहा कि जिस डीलरशिप ने आरसी बनवानी थी, उसके साथ में जो भुगतभोगी है वो मिले और आरसी अलाट करवाए। एक बात बताइए दरोगा जी, बात तो बहुत गहरी बताने जा रहा हूँ। जब आप जांच के अधिकारी हैं, आपने मात्र इसलिए कि मेरे को जांच करने आउट ऑफ स्टेट ना जाना पड़े, एक लीपापोती कर दी यहाँ पर, तो जिन्होंने अपना ट्रैक्टर बेच दिया, ठीक है, वो क्यों ऐसा करेगा? अब यहाँ पर एक बात और मैं बताता हूँ। जब ट्रैक्टर की आरसी नहीं होती है, मतलब कि जो मेरे को ज्ञान हुआ इस सारे मैटर में, तो 30,000 रुपया फाइनेंस कंपनी डीलर का रोक लेती है। अब वो 30,000 रुपया इसलिए रोक लिया जाता है कि भाई आप हमको आरसी दे देंगे, हम आपको पैसा दे देंगे, कोई ऐसा रूल होता है। अब जब फाइनेंस कंपनी उस 30,000 रुपये को अपने अकाउंट में एडजस्ट कर चुकी है, ठीक है, डीलर को इसमें कुछ मिलना नहीं है, वो क्यों आरसी बनवा के देगा? तो हमने, शायद मेरे जो बड़े भाई हैं, इन्होंने आरोप को ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि ध्यान तो ये था ना कि मेरे को जांच करने आउट ऑफ स्टेट ना जाना पड़े। तो मेरे जो बढ़िया ये दोस्त हैं, इनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए, ट्रैक्टर ऑनलाइन बेचा फाइनेंस कंपनी ने, ऑनलाइन बेचने के बाद में पैसा प्राप्त किया फाइनेंस कंपनी ने, डीलर को इससे क्या मतलब है? अब उसके बाद में वो कह रहे हैं कि हमारी फाइनेंस कंपनी के द्वारा उचित विधिक मदद की जाएगी। मतलब कि क्या ये मदद करेंगे? क्या मदद ये कर सकते हैं? इन्होंने अपनी ही कंपनी के साथ गबन किया। जब आपने लोन सेक्शन किया था और लोन सेक्शन होने के 15 दिन के अंदर आरसी नहीं आई थी, तो क्या आपने कोई लेटर इशू किया डीलरशिप को, या आपने कोई ईमेल या लेटर इशू किया ट्रैक्टर खरीदने वाले को, लोन पे ट्रैक्टर निकालने वाली पार्टी को? एक का ट्रैक्टर खिंच गया, एक ने अपनी दुकान से बेच दिया, उनको क्या ज़रूरत है आने की? पैसा आप लोगों ने लिया है। अब आप कह रहे हैं कि हमने इनको बता दिया था, हमने इनसे अंडरटेकिंग ले ली है, ठीक है, कि इसके कागज़ नहीं है। मैं ये कहता हूँ, आप मेरे को आरटीओ में फार्म जो होता है जिससे आरसी बनती है, वो फार्म प्रोवाइड करवा दीजिए डीलरशिप से। उसके बाद में आरसी बनाने का जो खर्च है वो मैं वहन कर लूँगा, ठीक है। मैं आरसी बनवाने के लिए कचहरी या तहसील के चक्कर भी काट लूँगा,
लेकिन डीलरशिप मेरे को क्यों देंगे वो फार्म भाई? डील आपकी थी, व्यापार आप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने जो अपनी लापरवाही की है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। और उसके बाद में जब आपने वो ट्रैक्टर बेच ही दिया था और आपने 30,000 रुपया उसी ट्रैक्टर लोन के आधार पर रोका हुआ था, तो ट्रैक्टर की मलकियत जब हमारी हो गई थी तो वो 30,000 मेरे को क्यों नहीं दिया गया? वो फाइनेंस कंपनी ने किस आधार पर एडजस्ट कर लिया? तो यहाँ पर एक स्वाभाविक सी बात है जो मैंने अपनी और वीडियो में उठाई है, अब दोबारा इसी बात को उठा रहा हूँ। बात यहाँ पर एक स्वाभाविक ये आ रही है दोस्तों कि हमारी जो सरकारें हैं, हमारी सरकारें कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध करवाने में असमर्थ हैं, किसानों को सहूलतें दिलवाने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो सरकार ने एक दिमाग चलाया। उन्होंने कहा कि बैंकों से जो है लोन वगैरह दिलवाओ, और लोन दिलवाने के बाद में जब लोन लेने वाली पार्टी किस्त भरेगी तो साथ जीएसटी भी वो पे करेगी। ठीक है, तो उनकी तो दसे घी में है। और उसके बाद में उन्होंने खुले सांड की तरह इन फाइनेंस कंपनियों को, इन फाइनेंस करने वाले बैंकों को छोड़ दिया। जो दिखावा कुछ करते हैं, धज्जिया कुछ और उड़ाते हैं। पर उनके खिलाफ अगर कमी हो जाए तो आप जाइए, चप्पलें घिस जाएंगी कोर्ट कचहरियों के अंदर घूमते हुए, चप्पलें घिस जाएंगी थाना और थाना के अधिकारियों की मिन्नत मनोवर करते हुए, कोई जिम्मेदारी को नहीं उठाएगा। एक पुलिस के अधिकारी का सबसे पहला कर्तव्य है आए हुए प्रार्थना पत्र पर जांच करने का। जांच ना करके मात्र 1-2 जगह फोन घुमाकर, ठीक है, फॉर्मेलिटी करके लीपापोती करते। भाई जब हमने एक सीधी सी बात कही है जन सूचना के अधिकार के आधार पर, ठीक है, हमने कहा कि हमने जन सूचना के आधार पर मांगा कि आरटीओ के पास इस व्हीकल का कोई भी ब्यौरा दर्ज नहीं है, तो आप आरटीओ के नाम से वहाँ से लोन खारिज करने का एनओसी पत्र कैसे दे सकते हैं? जो चीज़ हुई नहीं तो आपने उसके खारिज करने का पत्र कैसे दे दिया? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो चीज़ आरसी बनी नहीं तो आपने आरसी के बाद के ट्रांसफ़र के फार्म क्यों दिए और उसके ऊपर ओनर के सिग्नेचर कैसे हैं? सोचने का विषय है। उसके बाद ज़रूरत जो है हमको लखनऊ जाने की है और हम कानपुर में क्या कर रहे हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब ज़रूरत हमको 20 और 21 नंबर फार्म की है और हम घूम कहाँ रहे हैं? हम 26, 27, 28 लेकर घूम रहे हैं। फिर मैंने जो एक सीधा आरोप लगाया, ठीक है, जिनका ट्रैक्टर बिक गया उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक, वो नहीं कानून के जानकार होंगे। जब आपने ट्रैक्टर की रिकवरी की तो आपने ऑनलाइन सेल करने से पहले ट्रैक्टर को अपने अधिकार क्षेत्र में क्यों नहीं लिया? ये बीच की अनदेखी और लापरवाहियां क्यों? सोचने की बात है। बाकी हम तो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अब फैसला क्योंकि जनता की अदालत में भी है, आप लोग जनता वाले प्रेस को चौथा सितम मानते हो और प्रेस जो है अपनी भूमिका को निभाती है, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो प्रेस भी क्या करेगी? वो भी फॉर्मेलिटियाँ करके कहीं ना कहीं से 10, 20, 50 हज़ार रुपया लेकर आप लोगों को आपके हाल पे छोड़ देंगे। अगर संघर्ष करना है, हम ये नहीं कहते हैं कि चलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करें, हम ये कहते हैं कि कम से कम शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। पुलिस प्रशासन ने जो कोऑपरेट किया है वो भी
आप लोगों को हमने बयान कर दिया है। बस यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।